जो पे रखते हैं यतलून हक्का तिलावती, और जो तनियों तक जोर लगाते हैं ना बेतुका, और जनाब कुरान मजीद पे जो है गालियों किस्म का तकल्लुफ, वो समझते हैं कि सारा हक्का तिलावत ही यही है। हालांकि यह हक्का तिलावत से मुराद क्या है कि कुरान मजीद पे अमल करना, इसको तहरीफ से जो है वो पाक रखना, तहरीफ से महफूज रखना, इसमें तहरीफ नहीं करनी जो यहूदी करते थे, और इस पे अमल करना, ना कि जो है खाली ऐन हा जो है उसको जो शिकंजा डाल के खींचे रखना। कुरान मजीद खूबसूरत आवाज से पढ़ना, इसका कोई मुसलमान मुनकर नहीं है, लेकिन इससे मुराद ये कुर्रा हजरात की गुलवकारियां नहीं है कि ये जो बेजा तकल्लुफ और उसके ऊपर जो है लोगों से दाद वसूल करने के लिए, अपनी धाक उठाने के लिए, लोगों से हैया कल्ला की छल्ले वसूल करने के लिए, ये जो अंदाज है ये जालिमाना अंदाज है। क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में क्या कहा है, लोगों कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं तकल्लुफ करने वालों में से कुरान पढ़ें, उसको सिफात मखारज हरूफ का ख्याल रख के पढ़े, लेकिन बेजा तकल्लुफ कि जनाब सांस की प्रैक्टिस, लंबे से लंबा सांस, फिर उसके लिए कानों पे हाथ रख के मुंह की वैरायटियां बना के सब्जी बेचे तने तक जोर लगा करके देखने वाले को तरस आता है कि या अल्लाह ये साहब मुड़े कहते इदा ही ना मर जाए। ये अंदाज जो है वो खैर शरी अंदाज है, ये कदर ये मसनून और शरी अंदाज नहीं है। ये मिस्री चूजे जो हैं उनसे जो है ये माखूज अंदाज है, जो हमारे यहां देखे देखी नक्काल जो इसके ऊपर जो तबाह आजमाइयां करते हैं। कुरान, अरब लोग कुरान नहीं पढ़ते क्या? अरबों को कुरान नहीं आता क्या? आइमा हरमैन कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने का उस पर आपके दिल पे असर हो, उसके अंदर सोज हो, सुनने वाले के ऊपर उसका असर हो, ना कि देख के जब कुरान पढ़ते देखने वाला आप पे तरस खाए कि या अल्लाह इस बेचारे को बचा ला के दे इदा ही ना फुड़ के जाए बेचारा। आज ये अंदाज गुलूब पे मबनी है, जो जालिमाना अंदाज इख्तियार करते हैं, ये कदर ये जायज नहीं है। ये अंदाज जो है ये बेजा जो है जो गुलूब और तकल्लुफ करते हैं मिस्रियों वाला। चलिए जी, और ना ही वो यहां ये मुराद है, यहां से मुराद है उस पर अमल करना और उसको तहरीफ से पाक रखना। उलाइका युमिनून बिही, वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं इस पर। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने ये चीज क़यामत की निशानी बयान की है। आने कुर्बे क़यामत 6 निशानियां रसूल ने बयान की। सैया में शेख अलबानी ने एक रिवायत बयान की, फरमाया युक़द्दिमून अर्रजुला, ये क़यामत की निशानी होगी ऐसे खोखड़े कारी जो सिर्फ ऐनो हा पे अन्ना जोर लगाने वाले। माया युक़द्दिमून अर्रजुला लैसा बिआलमिहिम वला अफ़क़हिहिम, नमाज के लिए मुसल्ले पे उस बंदे को खड़ा करेंगे। युक़द्दिमून अर्रजुला लैसा बिआलमिहिम वला अफ़क़हिहिम, वो उनका बड़ा आलम भी नहीं होगा, वो उनका जो है वो दीन का फाम रखने वाला भी नहीं होगा। मा युक़द्दिमूनहु, सिर्फ इसलिए उसको आगे करेंगे, वो अल्फाज को इस तरह सीधा करेगा जिस तरह तीर को सीधा किया जाता है। ये क़यामत की निशानियां बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे यहां भी होता क्या है, कारी साहब होना चाहिए जिसकी कोयल की जैसी आवाज होनी चाहिए, खा उसको जो है वो दीन का फाम है, उसको दीन के अहकाम आते हैं नहीं आते कख पता नहीं है इसकी बात का। जो ये क़यामत की निशानी है। आप कारी रखें, आवाज अच्छी हो, कोई ऐब नहीं, लेकिन कम से कम जो दीगर शरी आदाब हैं, जो दीगर शरी तकाजे हैं, वो भी तो पूरे होने चाहिए। ना कि कुरान जी इसलिए है शलवार टखने से नीचे है और जनाब जो है रुकू सजदा भी सीधा नहीं करते कि मेरी काटन को जो है वो बाल ना पड़ जाए। चलिए जी, या उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग घाटा पाने वाले हैं। या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इस्राईल तुम याद करो मेरी नेमत को। अल्लती, वो नेमत अनअमतु अलैकुम जो मैंने इनाम किया तुम पर। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने फजीलत दी है तुमको जहानों पर। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, लोगो तुम डर जाओ उस दिन से
ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन नहीं काम आएगी कोई जान किसी जान से शैअन कुछ भी। वाला युक़बालु मिनहा अदल, और नहीं कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा। वला तंफ़उहा शफ़ाअह, और नहीं फायदा देगी उसको कोई सिफारिश। वला हुम युंसरून, और ना उनकी कोई मदद की जाए। ये पीछे भी हमने बताया था ना कि दुनिया के अंदर भी किसी से किसी से बचाने के लिए तीन तरीके होते हैं, या तो वो रिश्वत होती है, या फिर सिफारिश होती है, या फिर जो है वो जोरे बाजू होता है। लेकिन क़यामत वाले दिन ना रिश्वत काम आएगी, ना सिफारिश इनकी चलेगी, ना जोरे बाजू से जो है इनका काम बनेगा। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और जब कहा जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने बिकलिमातिन, कुछ कलिमात के साथ। वो कलिमात क्या है? वो इब्राहीम की पूरी जिंदगी के जो भी अहकामात है, जो भी उनको हुक्म मिले काम करने के लिए, वो बच्चे को ज़बह करने की सूरत के अंदर हो, वो घर छोड़ने की सूरत के हो, दावती मैदान के दिखे मामलात हों, हर इम्तिहान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा पूरा हक अदा कर दिया। फ़अतम्महुन्ना, उसने पूरा कर दिया उनको। क़ाला, जब हर इम्तिहान को पूरा कर दिया, क़ाला, उसने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो अल्लाह ने कहा मैं तुझे बनाने वाला हूं लोगों के लिए इमाम, पेशवा, मुक़्तदा। गोया के नबी पेशवा मुक़्तदा होता है ना, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेशवा मुक़्तदा बनाया कि इसके बाद जितने भी नबी आए आखिर ज़मां पैगंबर तक, वो सारे पेशवा मुक़्तदा वो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से आए। अब सारी नबूवत औलाद इब्राहीम के अंदर होगी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में दूसरे मुकाम पर फरमाया वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब, हमने इमाम बनाया। क्या मतलब? अब क़यामत तक जितने नबी आने हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया जितने नबी आएंगे, जितनी किताबें आएंगी, सारे नबी आपकी औलाद में से, सारी किताबें आपकी औलाद में, क्योंकि नबी पेशवा मुक़्तदा होता है, लिहाजा ये पेशवाई आपकी नस्ल में रहेगी। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, जो मुझे मुक़्तदा बना रहे हो वह मिन ज़ुर्रियती, तो अल्लाह ने कहा औलाद में भी होगा, हम इनको नबी बनाएंगे, इनको किताब देंगे, लेकिन एक शर्त है। क़ाला, फरमाया ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, औलाद आपकी होगी, नस्ल आपकी होगी, नबियों ज़ादे होंगे, लेकिन जो आपके तरीके पे नहीं, आप वाले अकीदे पे नहीं, आप वाले अमल पे नहीं, आप वाले दीन शरीयत पे नहीं, वो नस्ल इब्राहीम से हो, वो नबियों ज़ादा हो। ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, ज़ालिमों को मेरा वादा नहीं पहुंचेगा। इस्लाम में नस्ल परस्ती नहीं है, इस्लाम में शरीयत की पैरवी है। इनाम एजाज इकराम उसको जो दीन पे चलेगा, नस्ल के ऊपर नहीं है। वरना क्यों कहा ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, जालिमों को मेरा वादा नहीं पहुंचेगा। इसीलिए नबी ने फरमाया, लोगों, सही मुस्लिम की हदीस है, मम बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु, मम बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु, जिसके अमल ने उसको सुस्त कर दिया, अगर अमल में वो कमजोर हुआ, लम युसरि बिही नसबुहु, याद रखना उसका नसब जो है उसको वो जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकेगा, कामयाब नहीं करवा सकेगा। मम बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु। अब यहां एक और बात भी समझने वाली कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा एजाज दिया, वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब, कि अल्लाह की औलाद के लिए दुआ मांगी, रब ने कहा उनमें एक नबूवत भी होगी, किताब भी होगी, लेकिन साथ कह दिया जालिम को नहीं मिलेगा जी।
ये नहीं कि आपकी नस्ल का तो लिहाजा वो हर लिहाज से मुकद्दस है, मकबूल है, मैं नहीं, जो आपके तरीके पे। तो जब मालूम हुआ कि जो आला अजीम न खानदान से है, खानदान रसूल है, सबसे कायनात में आला है, नबी अलैहि सलाम का घराना, अहले बैत हमारी आंखों का तारा है, जन जो है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और रिश्तेदार होने के नाते दोहरी मोहब्बत के हकदार है, सहाबी भी है, फिर ईमान के साथ अहले बैत का रिश्ता भी आसद है। जो नबी अलैहि सलाम का खानदान अहले बैत है, यकीनन हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसलिए हम न नास भी हैं, न हम जो है वो खारजी लाफजी हैं जो उनमें से किसी की तौहीन करें। लेकिन इसका यह माना भी नहीं है कि जो उठे और अपने आप को सैयद होने का दावा कर दे तो वो काबिल एहतराम बन गया। हमारे जैसे पंजाब होता लोग सैयदी सीन भी सलाम है, तो भाई सैयद होना काबिल एहतराम नहीं है। आले रसूल में से हो और मोमिन हो तो काबिल एहतराम है। आले रसूल में से हो, खानदान रसूल में से हो, नबी की नस्ल में से हो और मोमिन हो। यहां हमारे यहां क्या है याद रखना, ये तारीख गवाह है, यहां अक्सरियत 2 नंबर सैयद और जाली सैयदों की है, जिन्होंने जो है अहले बैत से मोहब्बत का अकीदत का पर्दा ओढ़ के खुद को सैयद जाहिर करके लोगों के अकीदे ईमान पे हमले करके लोगों का अकीदा ईमान बर्बाद कर रखा। हकीकत में वो जो है वो गुमराह मजूसी ईरानी है और दावे उनके सादात के हैं। और ये आज से नहीं है, तारीख पढ़ ले। मिस्र में फातिमी की हुकूमत बनी, फातिमी हुकूमत बनी थी। ये अपने आप को कहते थे हम फातिमी मां फातिमा की औलाद में से हैं, लेकिन थे कौन? ये बनु उबैद थे, खानदान उबैद में से थे, ये बनु उबैद थे, उबैदी थे। ये कहलाते क्या थे? फातिमी, यानी 2 नंबर सैयद, जाली सैयद। और इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयारो आलामिन नुबला में इनके इस फातिमी वो जाली सैयद उनकी पूरी हकीकत तफसील से खोली और मुद्दे बड़ी सख्त जरा की है इनके ऊपर। इसलिए पहले तो यह भी पता होना चाहिए ये सैयद है भी कि नहीं। हमारे तो जो तपड़कनातिया जो है वो सीना कोट होता है, जो अपनी जो है वो कमर पे छुरियां चलाने वाला होता है, ये सैयद साहब ने याद रखो। ये जो शाह वाला चक्कर चला, ये शाहजी ने, शाहजी जो है ये ईरानी जो है वो बगीज जो है सहाबा इकराम पे भौंक मारने वाला टब्बर है, जबकि सैयद खानदान रसूल होता है, समझे। इसलिए पहले तो ये पता होना चाहिए भाई सैयद है भी कि नहीं। इसीलिए किसी ने वो कह दिया ना, कहता बंदा था ना, एक बंदे ने कहावत बनाई है, हकीकत के अल्लाह बेहतर जानता है, आम मारूफ है। तो वो गांव में एक आदमी ने दावा कर दी, जात का मरासी था, उसने दावा कर दिया कि मैं सैयद हूं। वो जो पहले सैयद रह रहा था वो उसने जो हथके जगह दावा कर दिया कि मेरी बेइज्जती हो रही है। तो जब केस लगा तो उन्होंने नंबरदार को गांव को बुलाया, चौधरी को बुलाया कि तुम गांव के जिम्मेदार, इनमें से सैयद कौन है? उसने कहा जी ये तो मेरे सामने बना था, इधर मुझे पता कौन नहीं, ये कब के बना हुआ है, समझे। ये सारे इसी तरह के ही होते हैं। ये हमारे यहाँ जितने ईरानी मजहब के पैरोकार हैं जो खबीस सहाबा कराम के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाले और दावा करते हैं, इनमें से कोई भी सैयद नहीं है। कोई नकली हो, कोई जो फलाना टिंगड़ा हो, ये सब 2 नंबर हैं और जाली हैं, जिन्होंने जो कब्जा किया जाए जो है वो खानदान सदात पे, इनका दूर दूर का रिश्ता भी नहीं है अहले बैत के साथ कोई। ऐसे बात है जो कहना ना कि सैयद होंगे गोरे चिट्टे, शाह जी पर तुसी क्यों काले हो, या ते ज़ात डूमरासी या फिर उन्होंने भी साले हो। ये सारे इसी तरह के 2 नंबर है बदबख्त जो है। काबिल एहतराम वही है जो अल्लाह रसूल नबी अलैहि सलाम की आल है और अकीदे में अमल में नबी मोहम्मद सल्लम का मुत्तबे है। जो नबी अलैहि सलाम का मुत्तबे नहीं है, अकीदे अमल में रसूलुल्लाह के तरीक पे नहीं है, याद रखो वो काबिल एहतराम भी नहीं है। क्यों? ला यनालु अहदिस जालिमीन, क्योंकि इस्लाम नस्ल परस्त मजहब नहीं है, इस्लाम अकीदे और मनहज का नाम है। अब यहां पर एक और मसला समझ लीजिए। यहां पर राफजी हजरात एक इस्तदलाल करते हैं, कहते हैं इन्नी जाल को लिन्नास से इमामा। इब्राहिम नबी थे, कहने लगे नबी थे तो अल्लाह ने नबी होने के बाद कहा मैं तुझे इमाम बनाने वाला हूं। इन्नी जाइलुका लिन्नास से,
मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूं। कहने लगे देखो नबी तो पहले ही थे, अब नबूवत के बाद उन्हें लाने का मनसब दिया, वो कौन सा था? इमामत का। अब ये जो राफजियों का एक बातल अकीदा है इमामत, ये इमामिया कराते हैं ना, ये इस्माइलिये और इसना अशरिया। इस्माइलिये ये जो आपके बोरे हैं कराची के अंदर, ये बोरा पीर वाले, ये बोरे जो हैं, इसी तरह जो है ये दाऊदी बोरे हैं या दीगर हैं, ये जितने भी हैं इस्माइली, जिनका इमाम है प्रिंस आगा, ये सारे इस्माइली हैं। इनकी आगे शाखें हैं मुख्तलिफ, ये भी और आपके जो हैं ये इसना अशरी, ये दोनों गुरोह इमामिया कहलाते हैं। और इनका दावा क्या है कि अल इमामा तो फौकन नबुवा, यहां से इस्तेमाल करते इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा, कि जो नबूवत जो इमामत जो होती है ना, ये नबूवत से बढ़ के होती है, इसलिए ये खिलाफत के मुनकर हैं, ये अकीदा इमामत रखते हैं। इसलिए जब कुरान से कोई दलील नहीं मिली इस मसले की, हदीस से दलील नहीं मिली कोई, तो अजान के अंदर एडिटिंग करके शोर शुरू कर दिया, अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुम बिला फसल। अजान पे शोर मचाने से मसला थोड़ा साबित हो जाना। तो याद रखो, इस्लाम का सियासी निज़ाम वो निज़ाम खिलाफत है, इमामत नहीं है। कुरान मजीद में लगा ना, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। लोगों याद रखो, जो है अल्लाह तुम्हें जमीन में खिलाफत अता करेगा, जो तुमसे पहले लोगों खिलाफत अता की। वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, वो अल्लाह का दीन जो रब को पसंद है उसको नाफिज करेंगे। ये खिलाफत के हक होने की निशानी बयान की। और ये आयत दलील है सैयदना अबू बकर की खिलाफत बरहक, सैयदना उमर की खिलाफत बरहक, सैयदना उस्मान की खिलाफत बरहक, सैयदना अली की खिलाफत बरहक, सैयदना मुआविया की खिलाफत बरहक रज़ी अल्लाह अन्हु। क्यों? उन्होंने दीन को नाफिज किया। सैयदना अबू बकर का दौर दे लो, किस तरह फितने की सरकुबियां की दीन के दिफा के लिए, नफाज के लिए। हज़रत उमर का बकर का दौर, उमर का दौर आया, 22.5 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की शर्तें। सैयदना उस्मान का दौर आया, 44.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी शर्तें। सैयदना मुआविया का दौर 66 लाख मुरब्बा मील अफ्रीका से लेके आपके सिंध तक ये इलाका फतह हुआ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर। लेकिन शिया इमामों को आप चेक कर लीजिए, सैयदना अली के बाद सैयदना हसन को 6 महीने खिलाफत मिली है। हमारी आंखों के तारे हैं सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन। बाकी जो इनके मज़ऊमा इमाम हैं उनमें से किसी को हुकूमत ही नहीं मिली। जब हुकूमत ही नहीं मिली तो वो उसने इस्लाम नाफिज क्या करना था? उनके पास सुल्ता ही नहीं था। फिर दूसरी बात समझ लीजिए, ये लोग आवाम को गुमराह कर भी कहते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन। अब लफ्ज़ वली से जो है वो इमाम की विलायत जो साबित करते हैं क्या कि जी वो खलीफा बिला फसल हैं। कभी जो ईद गदीर का शोर मचाते हैं, हालांकि वहां पर भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने माल गनीमत तकसीम किया था, वो सैयदना अली का फैसला हक पे था। लोगों को जब कहा कि जो तुमने बाद में माल लिया वो गलत है, वापस करो, उन्होंने जो है सैयदना अली के बारे में जो वो गिले शिकवे शुरू कर दिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली की तईद की और फरमाया था, लोगों मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन, जिसका अली दोस्त हो, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त है। अली रज़ी अल्लाह की दिलजोई की कि अली रज़ी अल्लाह ताला का फैसला हक पे है और जो इतराज करने वाले वो गलत हैं। इसीलिए फरमाया मन आज जो है वजह लोगों के जो इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह वाले मन वाला हो आद मन आदा, जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह तो भी इनसे दुश्मन तो भी उनसे दुश्मनी रख। वहां वलायत बमाना जो है मोहब्बत है, क्योंकि उसके मुकाबले में अदावत का जिक्र है, ये करीना है वहां पर जो है। इसलिए इनका याद रखना। अब हमारे यहां तो खिलाफत का निज़ाम शुराई है, ये बुनियादी चीज है, समझ लेना। हमारे यहां निज़ाम खिलाफत क्या है? शुराई है। शुराई होने का मतलब उम्मत के अहले हल्लो अक़द खलीफा का इंतखाब करते हैं। जैसे सकीफा बनी साइदा में
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का चुनाव हुआ है या खलीफा नामजद कर दे, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह को नाफिज किया, मुंतखब किया, या खलीफा कोई कमेटी बना के मामला उनके सुपुर्द कर दे, जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 6 अफराद की कमेटी बना करके खिलाफत का मामला उनके सुपुर्द किया और उन्होंने मुशावरत से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया, या फिर सैयदना जुबैर तला बिन उबैदुल्लाह जब खार जो कब्जा हो गया जो है वो सैयदना उस्मान की शहादत के बाद, तो फिर सैयदना अली ने भी खलीफा बनने को तैयार नहीं थे, तो फिर जो है वो गाफकी बिन हर्ब खबीस जो सरगुना था उन फसादियों का मदीने पे काबिज था, 5 दिन मदीना खाली रहा, कोई खलीफा नहीं था सैयदना उस्मान की शहादत के बाद। फिर जो है कूफी दौड़े कि सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह को खलीफा बना ले, बसरी दौड़े कि तला बिन उबैदुल्लाह को खलीफा बना ले रज़ी अल्लाह अन्हु, और मिस्री जो थे ये वाले जो थे मिस्री ये दौड़े सैयदना अली को खलीफा बना ले। सैयदना अली बनो अमर बिन औफ के बाद में भाग गए, ये वहां पीछे पहुंच गए, कहने कबूल करो खिलाफत। सैयदना अली कहते नहीं कबूल करता, ये सैयदना अली को खलीफा कहते बनो, कहते नहीं बनता। तला बिन उबैदुल्लाह को जो बनाने वाले बसरी थे कहते बनो, कहते नहीं बनता। जुबैर रज़ी अल्लाह कहने वाले कहने लगे खलीफा बनो, कहते नहीं बनता। फिर जो सैयदना अली को जोर दिया गया, फिर तला बिन उबैदुल्लाह और जुबैर ने को भी वहां ले आए गए और फिर सैयदना अली से कहने लगे, तो फिर सैयदना अली से मशवरा किया जुबैर रज़ी अल्लाह से, तला रज़ी अल्लाह से, फिर मुशावरत करके जो है सैयदना अली ने खिलाफत कबूल की। उम्मत मुस्लिम का निज़ाम खिलाफत शुराई है, ये इनके यहाँ इमाम मनसूस होता है। ये मसला आपको काम देगा सारी जिंदगी, याद रखना। ये दौर इन या खबीसों के साथ आपको इल्मी तौर पे इनका कला कमा करने की जरूरत है। ये आने वाला दौर और जो मौजूदा हालात हैं, इन खबीसों के शुहात, इन लोगों के बातल मजहब, उसके ऊपर आपकी गिरफ्त होना जो है वो आपको कामयाब करेगी। क्यों कि ये खबीस या मुंह जो जोर जाकरों के जरिए उम्मत का कीदा बर्बाद करते हैं, खासकर ये जो हैं ये नजायज औलाद रवाफज की मिर्जा फिल्मी कंपनिया से, इन्होंने भी राफजियत शुबहात को उम्मत मुसलमान में जो है वो फैलाने की कोशिश कर रखी है। तो आप पहले ये समझ लें हमारा इनसे इख्तलाफ क्या है। इनके नजदीक इमामत नबूवत से बढ़ के होती है। एक बात, इमाम मासूम होता है, इमाम से गलती मुमकिन ही नहीं है, हालांकि ये अकीदा ही बुनियादी तौर पर बातल और झूठ पे खड़ा है। इमाम मासूम नहीं होता, नबी के बाद कायनात में कोई फर्द मासूम नहीं होता, वगरना ये ज़हन में रखना जो नबी ने कहा था मा फातिमा तो बज़ा तुम मिन्नी मन आदा फकद आदानी, कि कब कहा था, क्यों कहा था, ये भी एक काबिल गौर बात। तीसरी बात ज़हन में रखना, इनके नजदीक हर एक इमाम के बारे में रब ने सराहत की है, नस है, वाहिदन फबादा वाहिदिन। आप कुलैनी की काफी पढ़े ना, इमामत का बयान निकाल लीजिए कि इनके नजदीक इमामत मनसूस है। नस का मतलब क्या होता है, क्लियर दो टोक फैसला, मतलब अली खली इमाम है, उसके बाद हसन इमाम है, उसके बाद हुसैन इमाम है, उसके बाद सारी इमामत आले हुसैन के अंदर जो है वो बंद है इनके यहाँ। फिर हर एक इमाम के बारे में सराहत है कि ये इमाम, ये अकीदा है इनका। जब भी इनसे कभी बात हो ना, सीधी सीधी बात रखो कि ये कुलैनी की इबारतें सामने रखो कि इमाम के बारे में नस है आपके यहाँ कि ये इमाम है, और ये इमाम उसका बाद ये इमाम है, उसका नाम बाकायदा जो है उसके इमाम होने का फैसला और उसका नाम के साथ उसकी इमामत की सराहत ये चाहिए। सराहत के साथ बाई नेम अपने 11 इमाम, उनके नाम, उनके इमाम होने की सराहत, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कुरान की आयत पेश कर दी है इनके अकीदे के मुताबिक। लेकिन याद रखिए फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कब क़यामत आ सकती है, आसमान फट सकता है, आसमान टूट सकता है, जमीन फट सकती है, कभी को राफजी अपने इमामों की इमामत के ऊपर को नस पेश नहीं कर सकता। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। कभी जिसे किरतास पेश करेंगे, नबीला लिख देने लगे थे खिलाफत जी, वो तो उमर रज़ी ने क्या था, हस्बुना किताबुल्लाह, उसमें कहां पे कि नबी खिलाफत लिख देने लगा था। और यारो अगर नबी ने खिलाफत लिख के देनी थी तो उमर ने रोक दिया। रब फैसला करना चाहे, यार ईमान से बताओ, उमर रज़ी रब के फैसले को टाल सकते हैं?
अच्छा, लिखने से जी उमर ने नहीं लिखने दिया जी, हस्बुना किताबुल्लाह कह दिया, मैं किताबुल्लाह का लिखने नहीं दिया। और यारो लिखना ही होता तो अली तो खुद कातब थे, नबी अली से लिखवा लेते। हुदैबिया के मुआहदे में नबी ने किसको कहा था कि ऐदरक का ये लफ्ज काट दो? अली तो खुद कातब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और चलो उमर ने हस्बुना किताबुल्लाह कह दिया तो अली को बह के लिखवा लेते, लेकिन वो भी लिखवाया नहीं है। फिर जब नहीं तो फिर सारी ताल टूटेगी किसके ऊपर? दुश्मनी के ऊपर आकर के। ये आगे बड़ा लंबा मौजू है, ये मैंने पिछले दिनों जुमा ये इस मौजू पर पढ़ाया भी है, ये फेसबुक पे भी वो लाइव भी चलता रहा है, वो रिकॉर्डिंग होगी, वहां पर देख लेना, वो चीज़ें सुनने वाली समझने वाली हैं। अगर आपको लिंक मिल जाए ना तो वहां से आप वो चीज़ ले लें, वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी इस मसले के ऊपर, तो इनका जो ये अकीदा है, उनके जो अदिल्ला है। चलिए जी, मैं कौला इन्नी जाइल वलिन्ना से इमामा, उसने कहा मैं तुझे बनाने वाला हूं लोगों के लिए इमाम। कौला व मिन ज़ुर्रियती, का मेरी औलाद में से। कौला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, नहीं पहुंचेगा मेरा वादा जालिमों को। एक और बात भी समझने वाली, इंसान को कोई नेमत मिले ना, इंसान किसी खैर का मुतवक्को रखता हो तो उसको अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। हमारे यहाँ मादियत का गलबा है, पैसे मकान दुनिया के मामला में तो औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, दीन के मामले में नहीं है। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने एक इनाम क्या कहा ना, तो कहा या अल्लाह मिन ज़ुर्रियती, अगर वो दुआएं मांगी ना खैर की तो रब्बे जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अगर जो है शिरक से कुफर से पनाह मांगी तो फिर भी कहा वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, या अल्लाह मुझे भी मेरी औलाद को भी गैरुल्लाह की इबादत से महफूज करते हैं। तो अपनी औलाद के बारे में भी ये खैर के मामलात के अंदर खैर को शरीक करना चाहिए, उनको दुआओं के अंदर और उनको शर से बचाने के अंदर हर एंगल से उनका ख्याल करना चाहिए। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, और जब हमने बना दिया बैतुल्लाह को मसाबा, साबा ये सुबह लौटना, मसाबा इसमें ज़र्फ जो बार बार लौट के आने की जगह, कि बंदा आता है फिर तरफ होती है कि वापस जा फिर चला जाऊं वहीं पर, बार बार आने वाले उसकी तमन्ना खत्म होने का नाम नहीं लेती, उसकी चाहत जो है वो पूरे होने का नाम नहीं लेती। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना, और जब हमने बना दिया बैतुल्लाह को अब बाबा लोगों के लिए लौटने की जगह, व अमनन और अमन की जगह, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम बनाओ मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह। इब्राहीम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ना, क्योंकि खाना काबा के अंदर नबी करीम ने जब अल्लाह ने मक्का फतह कर दिया तो उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि ये जो मुकाम इब्राहीम है ना, वो पत्थर जो जन्नत से आया पत्थर था जिस पे खड़े होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया। आज भी आप जब मताफ में जाते हैं ना बैतुल्लाह के गिर्द, वहाँ पर एक जो है वो सोने के कलर का पीतल कलर का पूरा एक मराब बना हुआ, उसके अंदर पत्थर पे 2 पाँव के निशान हैं जिसपे इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के बैतुल्लाह की तामीर का ये जन्नती पत्थर है, समझे। और हजर असद भी जन्नत से आया हुआ पत्थर था। तो ये जो मुकामी इब्राहीम कहने लगा था मेरी तमन्ना है कि इसको जो है वो नमाज की जगह मुसल्ला बनाया जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल कर दी, वह जो उम्र की ख्वाहिश थी अल्लाह ने आसमान से, इसीलिए कहते हैं उमर रज़ियल्लाहु वाफ़क़ तो रब्बी फ़ी सलास, मैंने 3 मामला जो है रब की मुआफ़क़त की। अब कौन से अहकामात हैं जिन में उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रब की मुआफ़क़त की कि जो उमर ने चाहा रब ने हुक्म दे दिया। एक ये है इसरा लौला किताब मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। जो इसी तरह ये आयतें दीगर भी हैं। हाफ़िज़ अब्दुल सलाम बुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम ने जो है ये तफ़सीरुल कुरान करीम के अंदर जो है इसकी तादाद 18 लिखी है कि उमर ज़िल्लन की तईद मुआफ़क़त में जो आयात नाज़िल हुई हैं उनकी तादाद 18 है।
हाफिज अब्दुल सत्तार अल हम्माद हाफिज उस्ताद मोहतरम हैं, शेखुल हदीस हाफिज अब्दुल सत्तार हम्माद हाफिज अल्लाह उनको तंदुरुस्त दे। उस्ताद मोहतरम अब्दुल सत्तार अल हम्माद हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो है वो बुखारी शरीफ की जो शरह लिखी है, उन्होंने मुआफ़क़ात उमर रज़ी अल्लाह की तादाद 15 लिखी है। बहरहाल इसमें इख्तलाफ है कि वो कितनी है, बा ने 15 है, बा ने 18, दोनों का मैंने वाला आपको दे दिया है। ये दोनों तरह अहले इल्म ने ये बातें लिखी हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ने की तईद के अंदर जो अल्लाह ताला ने आयात कुरानिया नादल की है। यहाँ भी एक तारीख है जो हमारे यहाँ मुआशरे में आमतौर पर लोग ना जब तरावियाँ में समझा ना हरम वाले जने जी वो देखो जी 20 तरावियाँ पढ़ते हैं, वहाँ सारा कुछ भूल जाता है। हरम में आमीन भी ऊंची होती है, हरम में हाथ सीने पे बांधते हैं, हरम में जो है रफ़ाइदैन होती है, वो सारा कुछ भूल जाएंगे। जब कहते वो चीज़ वो नहीं जी वो चूँकि हमली हैं जी वो फलां हैं जी, तो भी पहले ये तय कर लो कि अमले हरम तुम्हारे लिए दलील है भी कि नहीं है, फिर बहस भी कर लेते हैं। अगर अमले हरम दलील ही नहीं है तो फिर बहस करने का फायदा। 4 मुसल्ले थे, ये आजकल हमारे अंदर ढोरा पीटा जाता ना जी, उस्मानी खिलाफत जी सल्तनत उस्मानिया, और औरतों को ड्रामा बना के समझता है कि हमने सल्तनत उस्मानिया का मामला किया। ये खबीस तैयब उर्दगान जो है ना, जिसे बड़ा मुसलमानों का जो है वो चैंपियन समझा जाता है, जितना बड़ा ये खबीस है कोई मुसलमान को खबीस नहीं मिलेगा इतना बड़ा, जितना बड़ा बदबख्त ये है। ये इसराइल के साथ इसके मुआहदे हैं सारे, इसराइल के साथ इसके पूरे मुआहदे हैं सारे, ये खबीस इंसान के पलीद तरीन बिटी आदमी है ये बदबख्त। कुरान और सुन्नत के मामले में अहले कुरान और सुन्नत के मानने वालों से बदतरीन बुग़्ज़ रखता है ये बदबख्त इंसान जो है। बाकी रह गई 2 साल रह गए जी जी फलां हो जाएगा सल्तनत उस्मानिया जी दोबारा बहाल हो जाएगी जी। क्या कहते हैं जहालत की इंतहा, तारीख में जुल्म करते जी। क्या है जी आले सऊद ने सल्तनत उस्मानिया तोड़ी जी फलां, इन बदबख्तों को इतना भी शऊर नहीं। और सल्तनत उस्मानिया तोड़ी किसने? ये शरीफ मक्का होता था यहाँ पे, जिसके तायो जो नुमाइंदा था सल्तनत उस्मानिया का, फिर वो गद्दारी करके अलग हो गया इनसे। क्यों? सल्तनत उस्मानिया जो है वो कमजोर हो गई थी। और फिर जो है मुस्तफा कमाल, जिसे अतातुर्क कहते हैं, तुर्कियों का बाप, ये लगा उसका अतातुर्क, वो कम्युनिस्ट तलबा के तंजीम का लीडर था, कम्युनिस्ट था, दहरिया था खबीस, वो इनका जब कमांडर बना। और उसने सुल्तान अब्दुल हमीद जो आखिरी खलीफा था उसको कैद करके डिपोर्ट किया और वो काबिज हुआ। उसने फिर अजान पे पाबंदी लगाई, फिर दीगर वहां पाबंदी लगाई, जिसके बारे में मुशर्रफ ने बकवास की, भौंक मारता बगैरत, कहता था मेरा आइडियल मुस्तफा कमाल अतातुर्क है। ये मुशर्रफ जैसे कुत्ते भी भौंक मार के कहते थे कि मेरा आइडियल ये है। जिसने अजान पे पाबंदी लगाई सारा मामला किया है, इसीलिए इसको कुत्तों से खेलने का भी शौक था, क्योंकि ये खबीस पड़ा भी वहां तुर्क के अंदर ही था। ये तो याद रखो, आले सऊद ने कतन नहीं ये छीनी साल से मामला, और ना ही किसी मुआहदे में ये है कि ये बाद में जो 100 साल के बाद ये अपने मुआहदे सारी सल्तनत के वापस आ जाएगी। ये झूठे पर अपने गंडे इनके। और जुल्म जो हम बयान करने वो क्या था, बत्ता में मुकाम मुसल्ला के तहत, कि जहां 4 मुसल्ले थे सल्तनत उस्मानिया में, उम्मत को फाड़ा हुआ था फिरकों में। ये मताफ के अंदर ही एक मुसल्ला शाफियों का, एक मालकियों का, एक हम्बलियों का, एक हनफियों का, कलमा एक, नबी एक, रब एक, दीन एक, लेकिन सबकी अजान अलग अलग, सबकी नमाज अलग अलग। एक ही नमाज हो रही है, दूसरे साथ आराम से बैठे, क्यों? एक शे हनफिया शाफियां दी है, ये नमाज मालकियों की है, ये हम्बलियों की नमाज है, ये हनफियों की है। 4-4 नमाजें होती, 4-4 मुसल्ले थे। ये अल्लाह रहमत फरमाए इन पे, आले सऊद पे। कमजोरियां गलतियां होती हैं हर बंदों में, लेकिन जितनी खिदमत हरम की है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग तो इनके शीर भी नहीं है कोई मामले के अंदर। हम तो कहते हैं इनकी गलतियों कोताहियों के बावजूद अल्लाह ने जो इन पे रहमत रखी है, ये कुरान की खिदमत और हरमैन की खिदमत और आने वाले ज़यूफ़े हरमैन जो है उनकी खिदमत का सिला है। अल्लाह इनकी कमजोरी खामियों के बावजूद इनको इज्जत से नवाज रहा है, इनको नवाज रहा है मामला से। बहरहाल ये तैयब उर्दगान से करोड़ दर्जे अच्छे हैं ये लोग अल्लाह के फजल से। तो ये जो है इन्हें सल्तनत उस्मानिया वाला भी ये जुल्म कर रखा था सारा। चलिए जी।
तो वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अब यहां पर जो है बाद लोगों ने यह बात भी कही है कि मुकाम इब्राहीम, इससे मुराद जो है वो हज और उम्रे के मुकामात है। उसमें अरफात भी आ जाता है, मुज़दलिफ़ा भी आएगा, मना भी, क्योंकि ये सारे हज के मुकामात। बाद ने मुकाम इब्राहीम से मुराद ये चीज़ें भी ली हैं। जो लोग ये चीज़ें मुराद लेते हैं ना कि मुकाम इब्राहीम से मुराद है वो मुकामात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ हज के दौरान गए, अरफात, मुज़दलिफ़ा जो है ये जगह, उनके नज़दीक ये सारी चीज़ें मुकाम इब्राहीम में। लिहाजा उनके नज़दीक ये है कि तवाफ़ के बाद जो 2 रकते पढ़ना होती हैं, उनके नज़दीक जो जहाँ जहाँ जगह मौका मिले आपको, हरम जो है वो मस्जिद हराम के अंदर मौका मिल जाए, बाहर कहीं मौका मिले, जहाँ मर्जी पढ़ लो आपको वो काफ़ी हो जाएंगी। लेकिन ये उन अहले इल्म का मौक़िफ़ है जो मुकाम इब्राहीम से मुकाम हज मुराद लेते हैं, जैसे मुज़दलिफ़ा, अरफात, मीना, इन जगहों को मुराद लेते हैं। उनके जहाँ मर्जी 2 रकते पढ़ लो। लेकिन हमारा इत्मीनान जिस बात पे है, जब मुकाम इब्राहीम जो एक मुकाम है जो बाकायदा मताफ के अंदर है, वहाँ जो जगह है वहीं पर 2 रकत पढ़ने का इल्तिज़ाम एहतमाम करना चाहिए। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। और हमने वादा लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इस्माईल अलैहिस्सलाम से, अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद, कि तुम दोनों पाक करो मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। ये पकाप सफाई जारी भी है, गंदगी गलाजत से भी, बुतों वगैरह से भी, शिर्क के जो मज़ाहिर बने थे उन चीज़ों से भी सफाई मुराद है। जिससे ये बात भी वाज़ेह है कि मसाजिद, अल्लाह के घर, उनकी सफाई की अहमियत कितनी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 2 जिलुल कदर नबियों को हुक्म देगा, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन। इसलिए ये क्या सोचना कि मस्जिद खादम हो तो सफाई करे, उसको इंतजार करते रहो। अगर आपको मौका मिले, मस्जिद के अंदर कोई चीज़ से बिखरी पड़ी है, मस्जिद का कोई सफाई का मौका है, कभी भी इस चीज़ में आर महसूस ना कीजिए। ये नबियों के मिशन में शामिल है मस्जिदों को, रब के घरों को साफ रखना। इसकी मजीद हमें यह समझ लें कि वो औरत, ये बाद में मर्द का जिक्र है, बाद में औरत का, कि जो मस्जिद की सफाई करती थी। नबी ने कहा अगर वो फौत हो जाए ना मुझे इत्तला देना। न वो अचानक फौत होगी, नबी अलैहिस्सलाम कहीं नहीं कि कहीं मसरूफ़ थे या थे, सहाबाए किराम ने इत्तला दी। कुछ दिन गुजरे तो आपको पता चला कि वो नज़र नहीं आ रही। तो आपने पूछा भी वो बीबी किधर है, वो नज़र नहीं आ रही। तो कहा या रसूलल्लाह वो तो फौत हो गई। सहाबाए किराम का अन्नहुम तक़ालूहा, उसके मामले को बड़ा हकीर, आम सी औरत, अल्लाह के नबी को इतनी मसरूफियात होती हैं, क्या आपको डिस्टर्ब करना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह के बंदो, दुल्लूनी अला क़ब्रिहा, मुझे उसकी कब्र बतलाओ किधर है। रसूलुल्लाह तो उसकी कब्र पे गए, उसी तरह जनाजा पड़ा जैसे आम के ना पड़ा। हालांकि वो एक देखने को आम सी औरत है, लेकिन उसका मिशन क्या है, उसके काम में एक शामिल रब के घर की सफाई का एहतमाम करने वाली है। इस काम को कभी मामूली हकीर ना समझो, ये बड़े सादत के कामों में से एक काम है। और यहाँ एक दूसरा फ़िकी मसला भी समझ लें, एक तो इसी हदीस के सामने एक बिदी मसले का रद्द भी समझ लें। हमारे यहाँ बिदियों ने मसला बना लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की कब्र में आते हैं और उसके ऊपर शेर बनाए हैं और कब्र पे खड़े पड़ते हैं दीगर भी, कि नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं और पूछा जाता है मन या माजा तकूल फी अज़र राजुल, अल्लाह के नबी सामने खड़े, इसके आदमी के बारे में, नबी के बारे में आप क्या कहते हैं। हालांकि याद रखो नबी किसी कब्र में नहीं जाते। अगर नबी सलाम कब्र में जाते हो तो ये तो हाजा, इसमें इशारा महूद ज़ेनी की तरफ है, वो मारूफ से मशहूर व मारूफ हस्ती नबी सलाम जो उनकी तरफ इशारा। और यह में आम है कि हाजा से किसी मारूफ चीज़ की तरफ इशारा, अगरचे वो करीब ना ही हो। जैसे नबी पर एक वफद आया ना, तो उन्होंने आगे कहा या रसूलल्लाह सल्लम, हम आपके पास ना सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में आ सकते, इसके अलावा आना मुमकिन नहीं है। वजह क्या है, बैना ना व बैना का हादल हय्य मिन कुफार मुज़र, लफ्ज़ हाजा है और एक मारूफ चीज है, वहां मौजूद नहीं है, हाजर उसकी तरफ इशारा है। कहते ना माजा तकूल फी हाजर, जो हाजर निकालते वहां मौजूद होंगे, हाजर इसमें इशारा करीब के लिए।
हालांकि अरबी जुबान में किसी मशहूर मारूफ चीज के बारे में हाजा से इशारा किया जाता, खा वो दूर भी क्यों ना हो। दलील दे देते हैं कि कोई कबीला नबी के पास आया ना तो कहने लगा या सल्लम हम आपका सिर्फ जो है वो हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, क्यों? बैनना व बैना का हादल हय्यु मिन कुफार मुजर, क्योंकि हमारे आपके ये मुजर कबीला हायल है, ये चूंकि बड़ा जालिम है, यह मामला करता, तो ये इससे है, इस वजह से हम आम दिनों में नहीं आ सकते। हालांकि मुजर कबीला वहां मदीने में थोड़ा मौजूद था, वो तो दूर था, वहां पे दोनों के रास्ते में था। तो नबी उन्होंने कहा कि लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया? हाजल हय। तो इसलिए जो कब्र में सवाल हो ना, माजा तकूल फी हाजर राजुल, उसका माना ये नहीं है कि नबी कब्र में आते हैं और सामने खड़े होते हैं तो फिर सवाल होता। अगर ऐसा होता तो नबी सलाम पूछते, वो अल्लाह के बंदो मैंने कहा था बीबी फौत है, मुझे बतलाना, तुमने बताया क्यों नहीं? वो तो जब मुझे कब्र में पेश किया गया तो मैंने देखा कि ये बेचारी से पूछा जा रहा मेरे बारे में, तब पता चला वो हो ये फौत हो गई है। क्या ख्याल है? अगर नबी कब्र में हाजिरी होती तो फिर नबी ने लोग साहबा से पूछा भी वो बीबी किधर है, तो कहा फौत होगी। तो फिर आप ये पूछते दुल्लूनी अला कब्र कि या खुद चल जाते कब्र के ऊपर। वैसे अबाई कराम को इस बात पे पहले सदन करते कि अल्लाह के बंदो मुझे तो तब पता चला जब कब्र मेरी पेशी हुई और मुझे पता मुझे सामने खड़ा करके उससे जब मेरे बारे में पूछा गया, ओहो अच्छा ये फौत हो गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसका मतलब नबी कब्र में आते नहीं है। दूसरा मतलब भी समझ ले यहां से, अल्लाह ने इत्काफ का महाल बयान किया, क्या? मस्जिद। इत्काफ का महाल क्या है? मस्जिद। बल आके फीना इत्काफ करने वाले। और दूसरे मुकाम पे है कि ये है, ये जहां भी अल्लाह ने दो ही चीजें कुरान में दो मुकाम है, एक ये और दूसरे मुकाम पे कि ये इत्काफ जो है वो कहां पे होता है? सिर्फ मस्जिद के अंदर इत्काफ जायज है। याद रखो घर के अंदर जैसे हमारे यहाँ बीबियां घरों में इत्काफ कर लेती हैं ना, जैसे ये हमारे हनफियों के फतवे हैं बातल। याद रखो औरत हो या घर में इत्काफ होता ही नहीं है। इसे उम्र जो है इत्काफ मस्जिद के अंदर होता है, ठीक है जी। और यहां पे अल्लाह माल बयान किया है मस्जिद को ही, इसलिए जो औरतें घर में इत्काफ करती वो इत्काफ गलत है, वो इत्काफ नहीं होता। एक और आयत भी है कुरान मजीद के अंदर जिसमें जब मस्जिद के अंदर इत्काफ का जिक्र है। क्या लफ्ज है मेरे ज़हन से निकल गया वो लफ्ज? हाँ, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल, वहां भी अल्लाह ने इत्काफ का जिक्र किया तो महल क्या बयान किया है? मस्जिद। यहां भी अल्लाह ने जो है वो इत्काफ का महल क्या बयान किया है? मस्जिद। नबी सलाम ने अमली जिंदगी के अंदर जो है 10 साल मदीने में इत्काफ करते रहे, कहां पे? मस्जिद में। अज़वाजे मुत्तहरात इत्काफ करते रहे, कहीं कहां पर? मस्जिद में। नबी सलाम के बाद भी अज़वाजे इत्काफ मुत्तहरात इत्काफ करते रही, कहां पे? मस्जिद के अंदर। क्योंकि हनफियों के नजदीक मस्जिद में औरतों के लिए आना जायज नहीं है, ठीक है जी, इसलिए जो है वो मस्जिद में औरत का इत्काफ है ला ठीक नहीं है जी, नहीं आना चाहिए जी। वैसे सराते तस्बीह इन्हें बीबिया ने बाज मां मसीते आके पढ़नी होती है, वो पता नहीं कैसे जायज हो जाती है वहां पर आकर के, वो एक अलग इशू है। तो ये आयात भी दलील है कि इत्काफ का महल मस्जिद है, इत्काफ मस्जिद में होगा, घर में इत्काफ नहीं होता। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना, और जब हमने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे अल्लाह, ए मेरा रब, इजअल हाज़ा तू बना दे इसको बलदन आमिनन अमन वाला शहर। अब यहां पे बलदन नकरा है, इजअल हाज़ा बलदन आमिनन, यहां पर बलदन क्या है? नकरा है। और सूरह में रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन, वहां मुर्रबिल्लाम है। ये दो दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये पहली दुआ जो हाज़ा बाला उस वक्त है जब अभी बियाबान जंगल था, अभी वो शहर नहीं बना था, तो दुआ की रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन। और जब वो शहर बन गया, आबाद हो गया, तो फिर दुआ की रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे।
वरज़ुक़ अहलहू मिनस समारात, अल्लाह इसके रहने वालों को फलों से रिज़्क़ अता फरमा। तो इसलिए अपने औलाद के लिए, पैरोकारों के लिए दीन के साथ साथ दुनिया का फायदा तलब करना, ये चीज भी वरा तकवे के खिलाफ नहीं है। वरज़ुक़ अहलहू मिनस समाराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो भी ईमान लाया उनमें से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। चलिए जी, काला, तो उसने कहा वो मन काफरा, जिसने कुफर किया, फउमत्तिउहु कलीलन, मैं फायदा दूंगा उसको जो है वो थोड़ा वक़्त, सुम्मा अस्तर्रुहु, फिर मैं खींच लूंगा उसको, मजबूर कर दूंगा उसको, इला अज़ाबिन नार, आके अज़ाब की तरफ, व बिअसल मसीर, और बुरी है वो लौटने की जगह। अल्लाहु अकबर। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलंद कर रहे थे बैतुल्लाह की बुनियादें, याद रखिए ये बैतुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया नहीं है, तमीर नौ की है। कुरान मजीद में इसके कई दलाइल हैं। मसलन बव्वअना इब्राहीम मकान अल बैत, हमने जगह दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह वाली। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक, रुए जमीन पे सबसे पहला घर जो है अल्लाह की बात बना वो क्या है, मक्का मुकरमा के अंदर है जो है। इसलिए ये आयात दलील है कि खाना काबा पहले से मौजूद था, और इब्राहीम को दिखाया गया, हदीस में भी है, वो निशानात जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया ये रब का घर है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल को छोड़ने आए ना, तो कहा रब्बि इन्नी असबना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह तेरे हुर्मत घर के औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस, अभी तो बच्चे नन्हे इस्माइल है, अभी तमीर का मसला में आना है। बैतुल्लाह मौजूद है, उसके निशानात मौजूद है, लेकिन आबादी नहीं है, बियाबान जंगल है, और माँ हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां छोड़ के जा रहे हैं। जैसे हदीस में, दूसरी हदीस भी है कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया सबसे पहला घर रुए जमीन पे कौन बना, आपने माया बैतुल्लाह। फिर पूछा गया उसके बाद, फरमाया बैतुल मुक़द्दस। मैं कम बैनहुमा, पूछा गया या रसूल सल्लम बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस इन दोनों में फासला कितना है? तो नबी ने फरमाया अर्बऊना सनतन, बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस दोनों की तामीर में 40 साल का फासला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तमीर नौ की, और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तमीर नौ की है, दोबारा नया तमीर किया, जिसको बुनाते हुए ही इसमें सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह परवाज कर गई थी। और यह बैतुल्लाह इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की शरह में लिखा है, कस्तलानी, कि यह बैतुल्लाह की तामीर जो है ये 10 मरतबा हुई है टोटल। पहली मरतबा बैतुल्लाह की तामीर हुई तो फरिश्तों ने बनाया कहते हैं, फिर दूसरी मरतबा आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, 1000 साल की उम्र थी कहते हैं उनकी, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो है उनकी औलाद में से उनके बेटे शीश ने जो है बैतुल्लाह को तामीर किया, फरिश्तों ने, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर उसकी औलाद में से शीश ने, फिर जो है उसके बाद तूफान नूह के बाद जो है ये जो था बैतुल्लाह फिर जो है वो खंडर हुआ, और फिर तूफान नूह के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उमालका जो थे, बनु उमालका, उन्होंने तामीर किया। बनु उमालका के बाद जुरम कबीला, जिनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनको मां हाजर इजाजत दी थी वहां पास रहने की, वो जुरम कबीला जो था उन्होंने बैतुल्लाह को तामीर किया। और जुरम कबीले के बाद
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से कुसई बिन किलाब, फिर कुसई बिन किलाब जो थे नबी के दादा अजदाद में से थे, उन्होंने बैतुल्लाह को तामीर किया था। फिर उनके बाद जो है कुसई बिन किलाब के बाद फिर इस बैतुल्लाह को कुरैशियों ने बनाया, जिसके वक्त बैतुल्लाह जो है सैलाब आने से वो खंडर और सारा खराब हो गया था, और इन्होंने पैसे जमा किए। उन्होंने कहा जी देखो हमारे बैतुल्लाह की तमीर करनी, कोई जो सूद का, जुए का, जानिया और तो अपने जना का कोई हराम का पैसा ना दे। और फिर हजर अस्वद को तनसीब का मसला आया तो नबी अलैहिस्सलाम पे इत्तेफाक हुआ और सब ने मुत्तफिक हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर में उठवा के बैत हजर अस्वद नस्ब किया। ये जो है वो कुरैशियों की तनसीब थी, ये 8वां मौका था। और फिर इससे जब पैसे कम पड़ गए, ये हतीम वाला हिस्सा इन्होंने बाकी उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ दिया इन्होंने। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक सैयदना जुबैर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ने तामीर किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना आयशा रज़ी अल्लाह से, या आयशा लौला कौमों के हदीस अहदिम बिल जाहिलिया लहदमतुल काबा, फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह, अगर आपकी कौम के लोग नए नए मुसलमान ना हुए होते, मैं काबातुल्लाह को गिरा देता और इसको बुनाए इब्राहिम पे खड़ा कर देता। यानी वो हतीम वाली जानब जो थोड़ा सा हिस्सा, कोई तकरीबन 9 हाथ जो है, 6 हाथ जो है तकरीबन जो है वो हिस्सा जो है खाना काबा का जो बाहर था ना, मैं उसको भी बैतुल्लाह में खाना काबा में शामिल कर देता। और नंबर 2 वजअल तो उसका दरवाजा जमीन के बराबर कर देता है। वजअल तो लहू बाबईन, मैं बैतुल्लाह के 2 दरवाजे बनाता, खाना काबा के 2 दरवाजे करता। अब्दुल्लाह बिन जुबैर का मेरे नबी की ख्वाहिश थी, अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खाना काबा को गिराया। ये जो जगह हतीम में बाकी थी खाना काबा की, असल बुनियादों पे तामीर कर दिया खाना काबा, और इसकी दीवारों पे कस्तूरी की लेप करवाई थी सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर। फिर इसका दरवाजा जमीन के बराबर करवा दिया था। फिर खाना काबा के 2 दरवाजे बना दिए थे, एक से दाखिल दूसरे निकले। ये वो चीज़ थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की थी कि खाना काबा को जो है ज़मीन के बराबर करके उसके दरवाजे कर दूं और खबना इब्राहिम पे बना दूं। फिर जिस वक्त जो है फिर हज्जाज बिन यूसुफ वगैरह ने, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का जब दौर आया था ना, तो फिर अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद कर दिया गया जब, और उसके बाद जो है ये बनु उमैया ने दोबारा फिर अपना जो है सल्तनत वसी कर ली, तो कब्जा कर लिया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर की शहादत के बाद फिर हज्जाज वगैरह ने खाना काबा को गिरा करके ना फिर दोबारा जो है इसको उसी जो है वो तमीर पे कर दिया जैसे अहद नबवी में था। जैसे मौजूदा तमीर है ना कि हतीम का कुछ हिस्सा है खाना काबा का उससे बाहर है, दरवाज़ा भी ऊंचा है और दरवाज़ा भी एक है, जैसे अहद नबी में जिस शक्ल सूरत पे था, तो ये कुरैशियों ने गिरा के उसी पे कर दिया। हारून रशीद का जब दौर आया ना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये दौर है, खलीफा हारून रशीद ने ये बात चाही थी, ये 10वीं तमीर हो गई थी ना यहाँ पर हज्जाज वाली जो है। फिर उन्होंने ना खलीफा हारून रशीद ने ये चाहा था कि मैं बैतुल्लाह को दोबारा बनाऊं, और जिस तरह रसूलुल्लाह की ख्वाहिश थी, जैसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक तमीर किया, वैसे तमीर कर दूं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सख्ती से मना कर दिया, फरमाया कि मैं कतअन इस बात की इजाजत नहीं दूंगा, यह फतवा नहीं दूंगा कि तुम बैतुल्लाह को गिरा करके दोबारा बनाओ। क्यों? इसका नुकसान ये होगा, फिर हर आने वाला सुल्तान, हर बादशाह वो ये ख्वाहिश करेगा काश ये सआदत मुझे नसीब हो जाए, मैं ही बैतुल्लाह को बनाऊं, और ये बैतुल्लाह बादशाहों के हाथ में जो है एक खिलौना बन के रह जाएगा। अल्लाह ने इस घर की जो इज्जत और जो रोब लोगों के दिलों में रखा है, इस चीज से लोगों के दिलों से रब के घर का रोब जो है ना वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इजाज़, मैं कतई इस बात की तईद नहीं करूंगा कि आप बैतुल्लाह को गिरा के दोबारा तामीर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मालिक रहमतुल्लाह की बसीरत थी, और आज उसी तरह जो है ये खाना काबा जो है वो चला आ रहा है। अल्लाह हमें सबको जो है उसकी जो है वो तवाफ़ करने की, हज उमरा करने की अल्लाह साथ नसीब फरमा दे। सुभानक व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यहाँ से इंशाअल्लाह हम कल चलेंगे और कोशिश होगी हमारी, कल हमारा इंशाअल्लाह ये पारा जो है वो कल जुमेरात है, कल इंशाअल्लाह ये पारा हमारा